हेलो डियर फ्रेंड। एसी वाला चैप्टर हो और उसमें आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। आओ ऐसा क्वेश्चन करते हैं। द वोल्टेज टाइम ग्राफ फॉर अ ट्रायंगुलर वेव हैविंग पीक वैल्यूज शोन इन द फिगर। ये वोल्टेज और टाइम का ग्राफ है। इसके अंदर पीक वैल्यूज के साथ में एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इन टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to t/2। 0 से t/2 तक अपन को आरएमएस वैल्यू बतानी है। देखो यार, आरएमएस वैल्यू होती क्या है। आरएमएस वैल्यू कभी भी आपको कैलकुलेट करनी हो तो हमें आर एम और एस, सबसे पहले जो भी फंक्शन होता है उसका स्क्वायर करना होता है। स्क्वायर करने के बाद में उसका मीन लेना होता है और मीन लेने के बाद में उसका रूट ले लेना होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन की बात करता हूँ जो आपको इस डायग्राम में दिखा रखी है, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक मतलब है। अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करता हूँ तो जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है ये कौन सी होती है, y इज टू एम एक्स। अगर y इज टू एम एक्स प्लस सी लेता हूँ तो ये हो जाएगी, और अगर ये होता है तो ये एम एक्स माइनस सी हो जाएगी। तो ये जो आपको इक्वेशन दिखाई दे रही है, बताओ ये कौन सी इक्वेशन हुई है, एम एक्स माइनस सी की, है ना। वाई एक्सिस पे क्या लिया आपने, वोल्टेज। तो अगर मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पर तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी कि वाई एक्सिस पे मैंने वोल्टेज लिया है तो दिस इज वी। एम का मतलब स्लोप होता है। अगर स्लोप की मैं बात करता हूँ कि स्लोप कैसे निकालेंगे, तो एक काम करो, आप इसका स्लोप निकालने के लिए ये ट्राइंगल का ये वाला पार्ट ले लो, ठीक है। इस पार्ट में आप देखो कि ये वाला एंगल थीटा है और मैं जानता हूँ कि स्लोप मतलब टेन थीटा होता है। तो इस वाले डायग्राम में आप टेन थीटा निकाल लो, वही स्लोप हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की लेंथ है v0 और बेस की लेंथ है t/2। यहाँ से लेकर यहाँ तक t/2 हो जाएगा ना। इसको ऊपर भेज दो 2 को तो 2v0 अपॉन टी हो जाएगा। सो दिस इज 2v0 अपॉन टी। एक्स एक्सिस पे आपने टाइम लिया है और जो c होता है वो इंटरसेप्ट है जो v0 है। आगे बात समझ में। तो ये इक्वेशन बनानी है अपन लोगों ने सबसे पहले, ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। जिस फंक्शन को अपन को सॉल्व करना, उस फंक्शन की हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। अब जो वोल्टेज है उसका फॉर्मूला आया मेरे पास में 2v0 अपॉन टी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल टी माइनस v0। ये मेरा पहला काम करने जा रहा हूं मैं, स्क्वायर करने का। इसका स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका स्क्वायर करो, देखो 2v0 अपॉन टी इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस v0 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके ओके, 2 का स्क्वायर 4, v0 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर 4 इंटू 4 2, v0 का स्क्वायर इंटू टी अपॉन कैपिटल टी। ये हो गया आपका वी स्क्वायर। मैंने पहला काम कर दिया स्क्वायर करने का। स्क्वायर करने के बाद में जो दूसरी टर्म है वो है मीन लो उसका। तो किसी भी क्वांटिटी का अगर आपको मीन लेना है या एवरेज वैल्यू निकालनी है तो मीन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, अपॉन इंटरवल। जैसे एक क्लास के अंदर आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मीन मार्क्स निकालने हैं, एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सबके मार्क्स को जोड़ोगे, उसके बाद में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको डिवाइड करोगे, है ना। तो इंटीग्रेशन अपॉन इंटरवल। तो अपन को इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, देखो आरएमएस है ना, स्क्वायर कर दिया। अब इसका मेरे को मीन करना है तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टाइम के साथ में चेंज हो रहा है, dt कर दो। लिमिट्स लगा दो 0 से लेकर t/2, क्योंकि हमें एग्जामिनर ने बोल रखा है 0 से लेकर t/2 तक के लिए निकालना। 0 से t निकालना होता तो अपन 0 से t कर देते। इंटरवल का मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, अब ये जो नीचे वाला 2 है उसको ऊपर भेज दो, नीचे t v0 का स्क्वायर। ये जो v0 की वैल्यू है ना यार, ये पुट कर दो। तो ये जो v0 की वैल्यू है ये है 4 v0 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एंड टी स्क्वायर प्लस v0 का स्क्वायर माइनस 4 v0 का स्क्वायर अपॉन टी इंटू टी। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर दो, 0 से लेकर t/2 तक लिमिट लगा दो, 2 अपॉन टी। देखो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो 4v0 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर है ना, ये तो एक कांस्टेंट है। यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट और यहाँ पे ये चीज कांस्टेंट है। तो अब 4v0 स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ये तो ऐसा ऐसा रहेगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी क्यूब अपॉन 3 प्लस v0 स्क्वायर तो एक कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन dt t हो जाएगा माइनस 4v0 स्क्वायर अपॉन टी, तो ठीक है, इस t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा।
लिमिट लगा दो 0 से लेकर t/2। ओके, बस अब शुरू करते हैं इसको आगे। 2/t 4v0² ये नीचे 3 आपका लगा हुआ है, ये जो t³ है इसमें देखो अपर लिमिट t/2 और लोअर लिमिट 0 है, तो लोअर तो 0 होने से सिर्फ अपर रख दो। अपर कितना है t/2, t/2 का क्यूब कर दो, v0², यहाँ पे भी t/2 कर दो, माइनस इसको काट दो 2 बार, दिस इज 2v0² एंड t² मतलब t/2 का होल स्क्वायर। ओके जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा आपका 2/t। ये जो 4v0² है इसको लिखो 4v0² नीचे 3 है ये जो आपका t/2 का होल क्यूब है ना, इसको मैं t³ लिख सकता हूँ, ये t³ हो गया ना, प्लस v0² t/2। ओके, ये हो गया आपका 2v0² ये ऐसे कैसे लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो उसको t/2 का होल स्क्वायर मतलब t²/4। ओके, ये जो सब कैलकुलेशंस है ना, आप जब अपनी कॉपी में नोट करो उसको तो खुद अपने हिसाब से एक बार फिर दोबारा से करना है ना। ये कैंसिल हो गया 2 बार, ये कैंसिल हो गया, तो ये जो नीचे t³ था ये आपका t² हो गया, तो v0² t²/6 हो गया। ओके यार, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे t² होना चाहिए, 4t² है ना, ये t² है, ये t² है, ये t² है, तो ये कटेगा तो केवल t रह जाएगा ऊपर। तो क्यों ना हम इरेजर का उपयोग करें, हमारे पास सुविधा है, ठीक है। फिर हो जाएगा v0²/2 माइनस ये कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा v0² t/2, ये कैंसिल हो गया, 2/t v0² t/6, t से t काट दो, v0²/3। यारों 2 स्टेप्स हो चुकी हैं, स्क्वायर कर दिया, मीन कर दिया, अब इसका रूट ले लो। तो हमने क्या किया, सबसे वोल्टेज का स्क्वायर किया, फिर मीन लिया और अब इसका रूट कर देंगे, तो Vrms आ जाएगा। तो v0²/3 का रूट कर दो, तो v0/√3 आ जाएगा। एंड दिस इज द करेक्ट आंसर यारा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आप वैसे ट्रायंगुलर एसीज के लिए इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हो, है ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस हाँ ध्यान रखना कि ऐसा इक्वेशंस होना चाहिए, इधर v0 होना चाहिए और ये t/2 पे इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, तो स्लोप अगर वही रहेगा तो हम ऐसे कर सकते हैं। बाकी कोई भी नया क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल नहीं घबराना, RMS स्क्वायर करो, जो भी फंक्शन है वो फंक्शन निकाल लो, उसका स्क्वायर करो, उसका मीन करो, उसका रूट ले लो, है ना। और मस्त अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। ऐसे RMS वैल्यू निकालने का मैंने एक वीडियो और अपलोड कर रखा है ना, प्लेलिस्ट में, जस्ट इसके ऊपर वाला वीडियो, और मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा इस वीडियो में। ये भी बहुत अच्छे वेव फंक्शंस हैं, आप इनको भी सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। खूब मेहनत करो और ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहो आपकी अपनी APG की दुनिया पे। सक्सेस तो तुम्हें होना ही है।